हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अजीत कुमार सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले हम लोग 2 क्लासें कर चुके हैं और ऊष्मा एवं ताप की आज ये हम लोगों की तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग पिछली क्लासों में पढ़े हैं कि संवेदनशील ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तो गुप्त ऊष्मा क्या है? नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। और संवेदनशील ऊष्मा क्या है? ऐसी ऊष्मा जो तापमान बढ़ाए लेकिन अवस्था परिवर्तन ना करे, उसे संवेदनशील ऊष्मा कहा जाता है। इसके पहली वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि तापमान बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, अर्थात यदि कोई पदार्थ है और उसका तापमान हमें बढ़ाना है तो तापमान बढ़ाने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, इसके लिए फार्मूला हम लोग यूज किए थे Q बराबर m इंटू एस डेल्टा टी, जहां पर Q बराबर क्या था? ऊष्मा या हीट। m क्या था? मॉस या द्रव्यमान। यस था हमारा विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। और डेल्टा टी क्या था? ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन। इस पर आधारित 2-4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। 1-2 क्वेश्चन आज और देख लेते हैं, जिससे ये बातें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो एक प्रश्न देखते हैं। 2 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक करने में कितने कैलोरी ऊष्मा आवश्यक है? कितने कैलोरी ऊष्मा आवश्यक है? तो यहां पर पदार्थ कितना है? 2 किलोग्राम, अर्थात यम कितना दिया है हम लोगों का? 2 किलोग्राम है। और तापमान परिवर्तन कितना है? ये हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। और विशिष्ट ऊष्मा आपको दी रहेगी। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा बराबर 0.4 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। आपको बताए थे कि बर्फ की और पानी की विशिष्ट ऊष्मा हमें पता होनी चाहिए, जबकि अन्य कोई पदार्थ को देकर पूछेगा तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा प्रश्न के साथ दी रहेगी। अब इसको फार्मूले पर रखते हैं। देखिए, चूंकि यहां पर जो विशिष्ट ऊष्मा दी गई है वो कैलोरी प्रति ग्राम में है, कैलोरी प्रति ग्राम में है। इसका मतलब जो यहाँ पर मॉस द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, इसको हम किसमें बदल लेंगे? ग्राम में बदल लेंगे। 2 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम के हो जाएंगे? ये हो जाएगा 2000 ग्राम। अब इस फार्मूले पर रखते हैं तो यम कितना है हमारा? Q बराबर यम हमारा 2000 ग्राम गुणे यस विशिष्ट ऊष्मा कितनी दी गई है? दी गई है 0.4। तो विशिष्ट ऊष्मा हम लोग रखते हैं यहां पर 0.4 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। और यहां पर डेल्टा टी ताप परिवर्तन कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। यहां रख देंगे हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा? इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 2000 गुणे 0.4 कैलोरी गुणे 30। ये कितना हो जाएगा? पहले इसका गुणा इससे कर लेते हैं। 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो बढ़ा देते हैं और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा कर देते हैं 0.4 कैलोरी से। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 का गुणा 6 से कर देंगे। 6 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और कितना जीरो है? 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। क्या हो गया? ये कैलोरी। और चूंकि यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव लगा था तो यहाँ पर एक स्थान पर क्या करेंगे हम लोग? दशमलव लगा देंगे। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 24,000 कैलोरी।
लिख लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा एक कैलोरी कॉमा 1 ग्राम तांबे का तापमान बढ़ाने में कितना समर्थ है, कितना समर्थ है। देखिए यहां पे पूछा क्या गया है कि एक कैलोरी क्या हो, एक कैलोरी उष्मा हो जो 1 ग्राम तांबे को पिघलाने में या तापमान बढ़ाने में कितना समर्थ है। और यहां पर तांबे की विशिष्ट ऊष्मा, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कितना है, 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये आपको तांबे की विशिष्ट ऊष्मा प्रश्न के साथ दी रहेगी। तो फार्मूले देखिए इसमें दिया क्या क्या है। यहां पर आपका ये क्या दिया है, आपकी ऊष्मा पहले दे दिया है कितना, 1 कैलोरी, और यहां पर यम कितना दिया है, 1 ग्राम। यम कितना दिया है, 1 ग्राम दिया है, और विशिष्ट ऊष्मा दी गई है आपको। जबकि क्या ज्ञात करना है आपको, डेल्टा टी, ताप परिवर्तन ज्ञात करना है। प्रश्न में यही पूछा है कि 1 कैलोरी 1 ग्राम तांबे का तापमान बढ़ाने में कितना समर्थ है। 1 कैलोरी ऊष्मा, अगर 1 ग्राम तांबे का तापमान बढ़ाना हो तो 1 कैलोरी ऊष्मा कितना डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएगी। तो इसी फार्मूले का क्या करेंगे हम लोग, पक्षांतर कर लेंगे। तो यहां पर क्या रखेंगे हम लोग, डेल्टा टी बराबर क्या होगा, क्यू अपान एम इंटू यस। यही तो होगा भाई, डेल्टा टी यहां आ गया तो क्यू क्या हो गया ऊपर, और जिसके साथ ये लगा हुआ एम एस क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब रखते हैं फार्मूले पर, क्यू कितना दिया है, 1 ग्राम। क्यू कितना दिया है, 1 ग्राम बटे, सॉरी क्यू दिया है 1 कैलोरी, 1 ग्राम नहीं है। क्यू कितना दिया है, क्यू दिया है 1 कैलोरी, और यम कितना दिया है, यम दिया है 1 ग्राम, यम दिया है 1 ग्राम गुणे यस क्या है, यस है विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा तांबे की कितनी दी गई है, 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहां रख देंगे 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और इस कैलोरी से ये कैलोरी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बराबर क्या बचा हमारा, बराबर बचा 1/0.1। जब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो 1 कैलोरी 1 ग्राम तांबे का तापमान बढ़ाने के लिए कितना ताप चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस। लिख लीजिए इसको या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को रोककर फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी इसका यूज आगे लगेगा। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा आवश्यक है, कितनी कैलोरी ऊष्मा आवश्यक है। यहाँ पे देखिए है क्या, यहां पर करना क्या है, 1 किलोग्राम की बर्फ है जिसको बदलना है किसमें, पानी में।
तो इसके लिए फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, Q बराबर m इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा। तो क्या करेंगे, अगर 1 ग्राम बर्फ को किसने बदलना हो, पानी में, तो कितनी ऊष्मा चाहिए, इसके लिए ऊष्मा चाहिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अब यहां पर करना क्या है, 1 किलोग्राम की बर्फ है, क्या है 1 किलोग्राम की बर्फ, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया। और ये क्या है 80 कैलोरी प्रति ग्राम गुणे 80 कैलोरी प्रति ग्राम। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ग्राम से ग्राम कैंसिल कर देंगे, तो बराबर क्या हो गया 1000 गुणे 80 कैलोरी बराबर, ये 1 2 3 4 जीरो रख देते हैं, 1 2 3 4 और 8 क्या नम 8, तो कितना हो गया ये 80,000 कैलोरी, कितना हो गया 80,000 कैलोरी। अगर इसी को किलो कैलोरी में बदलना हो तो क्या करेंगे, 80,000 को 1000 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 80 किलो कैलोरी। ठीक है, लिखिए तो 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, और 1 ग्राम पानी को अगर भाप में बदलना हो तो 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए 200 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, कितनी ऊष्मा चाहिए। तो आपको पता है अगर 1 ग्राम पानी को भाप में बदलना हो तो कितनी ऊष्मा चाहिए 540, और यहां पर कितना है 200 ग्राम, तो क्या होगा 200 ग्राम गुणे 540 कैलोरी प्रति ग्राम। तो ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे 200 गुणे 540 कैलोरी, तो यहां पर क्या करेंगे, पहले 3 जीरो 1 2 3 जीरो आप रख दीजिए, और यहां पर 54 दूना कितना होता है 108, क्या हो गया ये कैलोरी, किसमें आ गया कैलोरी में, और यह किलो कैलोरी में पूछे तो क्या हो जाएगा 108 किलो कैलोरी। और अगर यही जूल में पूछे तो क्या करेंगे, इसको हम लोग किससे गुणा कर देंगे 4.2 से, क्योंकि 1 जूल बराबर कितने कैलोरी की, या 1 कैलोरी बराबर कितने जूल के, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के। तो जो आएगा आपका आंसर किसमें आ जाएगा, जूल में, गुणा कर लीजिएगा आप लोग। हो गया भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस की 20 ग्राम बर्फ को, 0 डिग्री सेल्सियस की 20 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा आवश्यक है, कितनी ऊष्मा चाहिए। ध्यान से समझिएगा क्या कहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस की 20 ग्राम बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस की 20 ग्राम बर्फ है, और उसको बदलना है 80 डिग्री सेल्सियस के पानी में। तो पहले क्या होगा, जो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है वो पहले बदलेगी 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस का पानी का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो पहुंच जाएगा कितना, 80 डिग्री सेल्सियस तक। देखिएगा पहले क्या होगा, पहले यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस की क्या है, बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है, ये बदलेगा किसमें 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। भाई बर्फ पहले पिघलेगी, जब इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, जब ये पानी बनेगा तब भी इसका तापमान क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब ये जो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है ये बदलेगा किसमें 80 डिग्री सेल्सियस के पानी में।
पहले क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ किस में बदलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में, फिर 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बदलेगा किसमें, 80 डिग्री सेल्सियस के पानी में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन, तापमान इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये बर्फ से पानी बन रहा है। तो अभी आपको फार्मूला बताए थे क्या, अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, फार्मूला क्या बताए थे, Q बराबर m इंटू लेटेंट हीट, मतलब द्रव्यमान गुणे क्या, गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर यूज करेंगे लेटेंट, या ऐसे लिख लेते हैं m इंटू लेटेंट हीट, आप क्या, फ्यूजन, क्योंकि बर्फ को पिघलाना है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर पानी ये भी है और पानी ये भी है, ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है और ये 80 डिग्री सेल्सियस का पानी है। तो यहाँ पर अवस्था परिवर्तन ना होकर तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तापमान इंक्रीज हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे आपको कि तापमान बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, तो तापमान बढ़ाने की आवश्यक ऊष्मा की मात्रा का फार्मूला क्या होता है, Q बराबर m इंटू एस डेल्टा टी। ये फार्मूला क्या था हमारा, ये फार्मूला था तापमान बढ़ाने हेतु, और ये फार्मूला क्या था, अवस्था परिवर्तन हेतु। तो यहाँ पर दोनों फार्मूले का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो यूज करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो यहाँ पर यूज करेंगे फार्मूला क्या, Q बराबर m इंटू एस डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इंटू एस डेल्टा टी। अगर दोनों फार्मूले को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, Q बराबर m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस m इंटू एस डेल्टा टी, यही होगा ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, m को कॉमन ले लेते हैं, जो m है यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब m यहाँ आ गया तो ये क्या बचा आपका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और प्लस m चूंकि कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ क्या बचा, s डेल्टा टी। आगे देखते हैं, अब यहां पर यम कितना दिया है, 20 ग्राम, यम कितना दिया है, यम दिया है हमारा 20 ग्राम, ब्रैकेट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अगर 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलना हो तो कितनी ऊष्मा चाहिए, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो यहां पर क्या होगा, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, यहां प्लस लगा देंगे, प्लस। अब यहाँ क्या है, यस क्या है, यस है विशिष्ट ऊष्मा। तो यहां पर पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बदल रहा है 80 डिग्री सेल्सियस के पानी में, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, यही होगा भाई ना। और यहां पर क्या है, अगला पॉइंट क्या है, डेल्टा टी। तो यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को बदलना था 80 डिग्री सेल्सियस के पानी में, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर ग्राम से ग्राम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए 20 ग्राम यहां भी होता और 20 ग्राम यहां भी होता, तो इस वाले ग्राम से ये ग्राम कटता, अगर 20 ग्राम इसको यहां रखते तो इस वाले ग्राम से ये वाला ग्राम कट जाता। समझ गए ना, क्योंकि चूंकि यम को कॉमन लिए हैं तो ग्राम को इससे क्या करेंगे, हम 2 बार कैंसिल कर देंगे। और यहां पर क्या है, इस डिग्री सेल्सियस से ये वाला डिग्री सेल्सियस क्या हो, कट जाएगा। तो यहां पर क्या बचा आपका 20, ब्रैकेट ये हो गया 80 कैलोरी प्लस ये 80 का नम 80। अब क्या हो गया 20, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां गुणा माना जाएगा। जब किसी संख्या और कोष्टक के बीच में कोई निशान ना हो तो क्या माना जाता है, गुणा माना जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, गुणे और पहले ब्रैकेट में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 160। अब जो करेंगे तो दो दो जीरो पहले लगा दो, 1 जीरो 2 जीरो और 16 दूनी 32, तो क्या हो गया, ये 3200 कैलोरी, यही हो गया क्या हमारा आंसर। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस की 20 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलना हो तो कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, 3200 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा आवश्यक है? कितने कैलोरी ऊष्मा आवश्यक है? देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम क्या है? बर्फ है। इसको बदलना है 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में। तो पहले क्या होगा? पहले होगा 0 डिग्री सेल्सियस की क्या है ये? 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है। ये पहले बदलेगी 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। फिर ये क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस का पानी किसमें बदलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में। पहले 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बदलेगा 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में, उसके बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बदलेगा 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में, देन 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बदलेगा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में। यही होगा, यही तो होगा भाई ना। भाई जो पहले 0 डिग्री सेल्सियस की क्या है? बर्फ है। जब इसको पिघलाएंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन जाएगा, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस का पानी जाएगा किसमें? 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में। उसके बाद जब हीट देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी किसमें बदल जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में, क्योंकि पूछा भी यही गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा चाहिए। देखिए यहाँ पे फार्मूला कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ये बर्फ से क्या बन गया? पानी। यहाँ पे क्या लगाएंगे? m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये क्या हो रहा है? यहाँ पे तापमान बढ़ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम? तापमान बढ़ाने हेतु। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? लगाएंगे सॉरी, एम एस डेल्टा टी। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? तापमान सॉरी, यहाँ पे देखिए अवस्था परिवर्तन हो रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बदल रहा है किसमें? 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में। तो यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे? m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपर। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर फ्यूजन है, क्योंकि बर्फ को पानी बदलना है, और यहाँ पर पानी को किसमें बदलना है? भाप में। तो इस फार्मूले को अगर हम इकट्ठा करें तो Q बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस m इंटू एस डेल्टा टी प्लस m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब क्या करेंगे हम लोग? m को कॉमन ले लेंगे। m क्या करेंगे कॉमन? जो यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ m है, इसको एक जगह ले आते हैं, उसके बाद ब्रैकेट लगा देते हैं। तो क्या हो गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस एस डेल्टा टी प्लस m कॉमन हो गया है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपर। अब फार्मूले पर रखते हैं, तो यम कितना दिया है? 1 ग्राम। यम कितना दिया है? 1 ग्राम। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होगा? 80 कैलोरी होगा। 80 होगा भाई ना। और प्लस यस क्या है? यस है विशिष्ट ऊष्मा। तो यहां पर पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। और गुणे डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? ताप परिवर्तन। 0 डिग्री सेल्सियस किसमें बदल रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हो जाएगा गुणे 100 प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपर। तो अगर 1 ग्राम पानी को भाप में बदलना हो तो 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? 540। अब इसको अगर हल करते हैं, यहां देखिएगा, तो पहले कोष्ठक हल होता है। पहले क्या हल होता है? पहले कोष्ठक हल होता है। यहाँ पर 100 1 100 रहेगा, और 100 में 80 180, तो क्या हो जाएगा? ये 1 रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 1 100 और 80 कितना हो गया? 180 प्लस 540, तो बराबर कितना हो गया? चूंकि 1 है यहाँ, कोई मतलब है नहीं, तो हो जाएगा यहाँ पर 0 और 0, 8 4 12 के 2 हासिल 1, और 5 1 6 1 7, तो क्या आ गया? 720 कैलोरी। 720 कैलोरी, ये हो गया हमारा आंसर। लिख लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगले टाइप पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस की 200 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी? आवश्यक ऊष्मा क्या होगी? तो पहले क्या करेंगे हम? पहले बदलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को किसमें? 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। फिर 0 डिग्री सेल्सियस का पानी किसमें बदलेगा? ये बदलेगा 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में। और फिर 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बदलेगा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में। पहले ये बर्फ किसमें बदलेगा? पानी में 0 डिग्री सेल्सियस। फिर ये 0 डिग्री बदलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पानी में। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पानी बदलेगा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पर तापमान बढ़ाना है तो m इंटू एस डेल्टा टी, और यहाँ पर m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपर, वाष्पन। तो डायरेक्ट रखते हैं फार्मूले पर, Q बराबर क्या हो गया? m कॉमन ले लेते हैं सबका। m क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, या ऐसे देख लीजिए क्या होगा? m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस m इंटू एस डेल्टा टी प्लस m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपर। अब क्या करेंगे? यम यहाँ पर है, यम यहाँ पर है, यम यहाँ पर है। यम को क्या ले लेंगे हम लोग? कॉमन। यम को आगे कर लेते हैं तो ये क्या बचेगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस एस डेल्टा टी प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपर। अब रखते हैं तो कितना दिया है? 200 ग्राम। ये कितना दिया है? 200 ग्राम। ये 200 है, और कितना है यहाँ पे? 80 प्लस पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 कैलोरी। तो 1 गुणे डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 100 प्लस यहाँ कितना होगा? 540। आगे हल करेंगे इसको तो हो जाएगा 200, और यहाँ पर 100 9100 और 80 कितना हो जाएगा? 180 प्लस 540। तो 200 गुणे ऐड करेंगे इसको तो 0 हो गया आपका ये, और 8 4 12 2 हासिल 1 और 5 1 6 720। अब इसको दोनों को गुणा करेंगे तो 1 2 3 जीरो पहले रख दो आप, 1 2 3 1 2 3 जीरो रख दो। अब 72 दूनी कितना? 70 दूना 140, तो 72 दूना 144 क्या? कैलोरी। ये हो गया आपका आंसर। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस की 200 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलना हो तो कितने कैलोरी उष्मा चाहिए? 144 ट्रिपल जीरो कैलोरी, 1,44,000 कैलोरी। अगर इसी को बदलना हो किसमें? किलो कैलोरी में, तो क्या करोगे? 1000 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 144 किलो कैलोरी। लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आपको अपने आप से करना है। ठीक, क्वेश्चन लिख लीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस की 100 ग्राम बर्फ को 150 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा चाहिए? क्वेश्चन क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस की 100 ग्राम बर्फ है, उसको बदलना है 150 डिग्री सेल्सियस की भाप में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप से लगाइएगा, अगर ना आए तो कमेंट करके बताइएगा। इसको बताने का प्रयास करेंगे, थोड़ा प्रयास करिएगा तो इसका आंसर क्या होगा? आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, अगले टाइप पर। देखिए अगले टाइप पर देखते हैं। अगले टाइप को, एक बर्तन यहां पर ये रखा गया है और एक बर्तन यहां पर ये रखा गया है। इसमें जल रखा गया है, इसमें कुछ जल की मात्रा है, और इसमें भी क्या रखा गया है? जल रखा गया है।
दोनों में क्या रखा गया है, पानी। पानी इसमें भी है और पानी इसमें भी है। और यहाँ पर क्या M1 क्या है, M1 बराबर है इसमें 200 ग्राम पानी। और T1 क्या है, T1 है यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक बर्तन है जिसमें 200 ग्राम पानी रखा गया है और इसका तापमान कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो दूसरा बर्तन है उसमें 100 ग्राम पानी रखा गया है और इसका तापमान कितना है, इसका तापमान है मान लो 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब दो प्रकार के बर्तन हैं। एक बर्तन है जिसमें 200 ग्राम पानी रखा गया है और इसका तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि दूसरे बर्तन में 100 ग्राम पानी रखा गया है और इसका तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। जब इन दोनों बर्तनों को एक साथ मिश्रित कर दिया जाए तो अंतिम तापमान क्या होगा, ये ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए एक तीसरा बर्तन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, इन दोनों को इकट्ठे डाल देते हैं एक साथ। कहने का मतलब ये है, इसको उठा के इसमें डाल दीजिए और इसको उठा के इसमें डाल दीजिए, तो फाइनल टेम्परेचर मतलब TF फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। एक बर्तन है जिसमें 200 ग्राम पानी 30 डिग्री सेल्सियस का है, जबकि दूसरा बर्तन 100 ग्राम पानी 40 डिग्री सेल्सियस का है। यदि इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो अंतिम या फाइनल तापमान क्या होगा। इसके लिए फार्मूला क्या याद करेंगे हम लोग, M1 T1 प्लस M2 T2 अपान M1 प्लस M2, ये हो जाएगा हमारा क्या फार्मूला। लेकिन नोट लिखिएगा, ये फार्मूला तभी काम करेगा जब दोनों बर्तनों के मिश्रण समान हो। मिश्रण क्या हो, समान हो। समान मतलब अगर इसमें पानी है, अगर इसमें क्या है, पानी है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, इसमें भी क्या होना चाहिए, पानी ही होना चाहिए। अगर इसमें तेल है तो इसमें भी क्या होना चाहिए, तेल होना चाहिए। तभी ये फार्मूला आपका क्या होगा, काम करेगा। मतलब मिश्रण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। लेकिन अगर एक में तेल है और दूसरे में क्या है, पानी है, या एक में पानी है और दूसरे में क्या है, तेल है, तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। इसके लिए हम अलग विधि बताएंगे। अगर दोनों में, अगर इसमें भी पानी है इसमें भी पानी है और दोनों को एक तीसरे में डालकर मिश्रित कर दिया जाए तब तो ये फार्मूला आएगा। अब पता लगे इसमें तेल है इसमें पानी है, तब ये फार्मूला काम नहीं करेगा। इसके लिए अलग विधि है, वो आगे बताएंगे हम। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, आगे बताएं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं एक। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, यदि 90 डिग्री सेल्सियस के 4 लीटर पानी को 90 डिग्री सेल्सियस के 4 लीटर पानी को 50 डिग्री सेल्सियस के 12 लीटर पानी के साथ मिश्रित कर दिया जाए तो अंतिम तापमान क्या होगा, अंतिम तापमान क्या होगा। कहने का मतलब एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है, ठीक। इसमें जो पानी रखा गया है वो कितना है, वो है 4 लीटर, और इसमें जो पानी रखा गया है वो कितना है, 12 लीटर। मतलब अगर इसे हम M1 मान लें, M1 द्रव्यमान कितना है, 4 लीटर पानी, और T1 टेम्परेचर मान लें कितना हो जाएगा, 90 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे M2 क्या है, 12 लीटर। M2 क्या है, पानी कितना है, 12 लीटर, और T2 क्या है, टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है एक है 4 लीटर का पानी 90 डिग्री सेल्सियस का और दूसरा है 12 लीटर पानी 50 डिग्री सेल्सियस का। जब दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो अंतिम में फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो सूत्र क्या बताए थे आपको, फाइनल टेम्परेचर बराबर M1 T1 प्लस
M2 T2 अपान M1 प्लस M2। अगर फार्मूले पर रखेंगे M1 कितना दिया है 4 दिया है और T1 कितना दिया है 90, तो 4 गुणे क्या करेंगे 90 प्लस M2 कितना है 12 और T2 कितना है 50 बटे M1 M2, तो 4 और प्लस 12। जब हल करेंगे 9 चौक 36 360 प्लस 12 पंचे 60 कितना हो जाएगा 600 बटे 12 4 16। अब क्या होगा ये 6 3 9 कितना हो जाएगा 960 बटे 16। जब इसको कैंसिल करेंगे हम लोग तो किसे कैंसिल करेंगे 4 से कर देते हैं 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 4 चौक 16 4 शून्य शून्य बराबर कितना हो गया 240 बटे 4। अभी भी घटेगा 4 छंग 24 4 शून्य शून्य, तो कितना आ गया टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस हो गया फाइनल टेम्परेचर। लिख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।